हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी का व्रत है और आज सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है। विधि पूर्वक पहले स्नान किया है ठाकुर जी ने, फिर माला पहनी है, फिर भगवान को पुंगी फल अर्पित करते हैं जो उनका सबसे प्रिय फल है, और उसके बाद दीपक जला दिया है और उनकी सेवा पूजा चालू करते हैं। आइए सभी श्रोतागण और पूरी श्री सत्यनारायण भगवान की आरती को सुनिए। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूर्णमासी की श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सैनिक आदि के 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़ा समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि है वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगी जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योगियों में जन्म हुआ, अनेक योनियों में जन्म हुआ। प्रातः सभी मनुष्यों के अपनी कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि यत्न करने के ये निश्चित ही प्राणी दुखों का नाश होगा। ऐसे मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों को ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहले हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपकी आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। ऐसे हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताएं कि उन मनुष्यों के सब दुखों थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कामना के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रांत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत को फल क्या है, यह क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य से बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति संतान देने वाला है और व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल में समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोज करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए सब समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर यह मोक्ष प्रदानी सरल उपाय है। प्रथम अध्याय समाप्त।
द्वितीय अध्याय चालू। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 हरे हरे। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस प्रकार उपाय बताए जाते हैं तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखी से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों के व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण को बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उस रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अपने अनेकों प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों को छूट कर जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का यह कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मणों ने से सुनकर किसने इस व्रत को किया है यह भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और ब्राह्मण लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसके व्रत को करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मणों ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत में ले आया और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह सुंदर नगर में गया और रोज वहां पर उन लकड़ियों को दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़हारे के दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं, आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उस समय अपने भाइयों को बुलाया, विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय प्रारंभ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजवन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण कृष्ण राधे
हे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अपने अब आगे की कथा कहता हूँ, सो सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान नुमुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा के व्रत को करता हुआ देखकर विनय के साथ पूछा कि हे राजन, भक्त युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधो, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए हम महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार यह व्रत करूंगा। मैंने भी संतान नहीं है और इससे निश्चित ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले से उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर अपनी स्त्री लीलावती से कहे और उसी एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद से सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या को जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम लीलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आप संकल्प किया था, भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसको करिए। साधु बोले कि हे विप्र, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि के प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर की सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्र ही के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल करके के सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ किया, किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब वे भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्यों में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समेत स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा को धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन के वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब जब दूतों ने उसे साधु वैश्य के साथ के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे दोनों बांध कर ले गए हैं और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हमने पकड़ कर लाए हैं, कृपा कर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनके कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उनने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख के फिर कथा सुनाई और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर को आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान का पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार के बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना के लिए हम सबका आधार अपराध क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत के संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में देखकर कहा कि हे राजा, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो
और उनको सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वे दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अत्यंत ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा को में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल पड़े। तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। सूत जी बोले, वैश्य में मंगलाचर करने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसकी थोड़ी दूर निकलकर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तू तेरी नाम में क्या है? अभिमान वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य की नित्य क्रिया करने के बाद नाव की ऊंची उठा देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मोर्चा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करते हुए तथा उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वाणिक दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करने बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मणों आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकूंगा? आप प्रसन्न होइए और मेरे सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। और उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उनकी नाव पर आकर देखा और नाव में धन की से परिपूर्ण है। फिर उस भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के साथ अपने नगर को चला। जब आपके नगर के निकट पहुंचा तब दूत को भेजकर दूत से घर को जाकर स्त्री को नमस्कार करते हुए कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव की पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हुए उनके पति को नाम सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबता हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसके लिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इस पति के अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने अपने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा करने लगे। इसी लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरि हरि। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं भी अब कथा कहता हूँ सो सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसके भी भगवान का प्रसाद त्यागा बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं में को मारकर
बढ़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां पर नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना एक सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान की ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उस धन धान प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होंगे। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उसको दूसरा जन्म का कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य मोरध्वज बनकर अपने पुत्रों को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म को मोक्ष को प्रदान किया। इति श्री सत्यनारायण कथाएं संपूर्णम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि मजवन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जगपात के हरणा। ओम लक्ष्मी नारायण हरि रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि वाजे। श्री सत्यनारायण हरि प्रगट भये काले कारण ध्वज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कांचन महल कियो। ओम लक्ष्मी नारायण हरि दुर्लभ वील कठारो पर कृपा करी। इंद्र चूर्णे के राजा जिनकी विपत हरी। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भाग्यो प्रभु जी फिर ए स्तुति कीनी। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरो। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम लक्ष्मी नारायण हरि चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि स्वामी मनवांछित फल पावे। ओ
सत्यनारायण हरि, श्री लक्ष्मी नारायण हरि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री राधे।